अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा आपका 5वां लेक्चर है क्लास 10th का। ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ना है कि वेव्स, व्हाट इज़ वेव्स, वेव क्या है, हमारी लाइफ में वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सी डेली एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने देखना है कि वेव मोशन क्या है, उसको एग्जांपल से उसकी वजाहत करनी है। फिर हम देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स एग्जिस्ट, उनमें से कौन सी देखी जा सकती हैं और उनमें से कौन सी नहीं देखी जा सकती, फिर किस तरह उनको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। तो वेव क्या है बेटा? क्वेश्चन हमारा आज का ये बनेगा, व्हाट इज वेव। व्हाट इज वेव, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। एक्सप्लेन वेव मोशन, किस तरह वेव हरकत करती है। ठीक है बेटा, एंड टाइप्स ऑफ वेव्स, और कितनी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है बेटा, वेव क्या है बेटा? वेव एक्चुअली एक मैकेनिज्म है, एक तरीक़ेकार है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। कैसे शिफ्ट करते हैं? मीडियम को डिस्टर्ब करके। वो मीडियम पानी हो सकता है, वो मीडियम एयर हो सकती है, वो मीडियम रस्सी हो सकती है, वो कोई सा भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है बेटा, वेव इज़ अ मैकेनिज्म इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी मुंतकिल होती है एक जगह से दूसरी जगह मीडियम को डिस्टर्ब करने से। वेव क्या है बेटा? ये वेव एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं मीडियम को, वास्ते को डिस्टर्ब करके। ठीक है बेटा, दूसरी डेफिनेशन इसकी आपको फिर जो आसान लगे उसको अपने दिमाग में रखना है। ये क्या है? मीडियम के अंदर पैदा होने वाला खलल है जो क्या करता है, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं उनको मजबूर करता है कि वो वाइब्रेटरी मोशन को फॉलो करे, अंडर वाइब्रेटरी मोशन आ जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी हरकत को दौड़ाते हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच इन अ मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल को मजबूर करती है कि वो वाइब्रेटरी मोशन को फॉलो करें मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। और तीसरा इसमें अहम पॉइंट क्या है, इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी वो हरकत को एक खास लम्हे में रिपीट करे तो वो क्या होगी, वेव मोशन होगी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में बेटा? कुछ वेव्स हमारी लाइफ में बेटा ऐसी होती है जिनको हम देख सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे रस्सी में पैदा होने वाले वेव्स को हम देख सकते हैं, पानी में अगर वो कंकर गिरा देते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, सी में पैदा होने वाले वेव्स को हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ये तमाम की तमाम वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट की जा सकती है, मुख्तलिफ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके इन तमाम वेव्स को चेक किया जा सकता है। ठीक है बेटा, आगे कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में ये इस्तेमाल होती हैं? ठीक है, साउंड रीचेज इन आवर ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मुख्तलिफ आवाज़ें इंसानों की, टीवी की, रेडियो की, जानवरों की हम तक जो पहुंचती हैं वो वेव फॉर्म में होती है। इसी तरीके से सूरज की रोशनी, और इसी तरह कोई अगर किसी फायर से हम हीट लेते हैं तो वो भी वेव्स के ज़रिए हम तक पहुंचती है। 9th में भी आपने आखिरी चैप्टर में बात को पढ़ा था। इसके बाद जितनी भी टेली कम्युनिकेशन होती है वो भी, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न के ज़रिए हो या दूसरी कोई भी, तो वो उसमें क्या है, वो सारी वेव्स के ज़रिए ही पॉसिबल है। इसके अलावा इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स को भी मुख्तलिफ वेव्स के ज़रिए उनको एग्जामिन किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। मसलन कहीं हड्डी टूट जाती है, ट्यूमर होते हैं, या कोई बुलेट वगैरह जिस्म के अंदर आ जाती है तो वो जिस्म के कौन से हिस्से में खड़ी होती है, कितनी गहरी होती है, क्या साइज़ होता है, वो सारा वेव्स के ज़रिए फिर फिजिक्स की कुछ आलात इस्तेमाल करके इसको चेक किया जाता है। इसके अलावा ये आम कॉमन सेंस है कि आजकल लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं ये चेक करने के आया जो बच्चा है वो माँ के पेट के अंदर बेटा है या बेटी है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये वेव्स के ज़रिए ही हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है बेटा, हमारे पास बेसिकली वेव की दो टाइप्स हैं बेटा। एक है हमारे पास मैकेनिकल वेव, ऐसी वेव जिनके पैदा करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, जैसे रस्सी की ज़रूरत होती है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, समंदर में पैदा होने वाले वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रीम, ये इसी तरह ट्यूनल फोर्स से पैदा होने वाली वेव्स, ये भी क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है बेटा, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको पैदा होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी क्या होती है बेटा, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव होती है जिनके पैदा होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे रेडियो वेव्स है, एक्सरे है, हीट और लाइट है,
इसी तरह टीवी वेव भी क्या है, नज़र नहीं आती, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि वेव मोशन क्या है, कैसे वेव मूव करती है और इसके लिए कैसे मीडियम की ज़रूरत होती है, इसको वजाहत करते हैं। वेव मोशन, ये डेफिनेशन भी इसमें आ सकती है, दोबारा से देख लेते हैं। वेव मोशन इन अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, वेव मोशन क्या है, मीडियम के अंदर पैदा होने वाला खलल है जो क्या करता है, साथ वाले मॉलिक्यूल को मजबूर करता है कि वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाएं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये वेव मोशन होगी। वेव मोशन तब होगी जब एक बराबर लम्हों में एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बॉडी जो है अपनी हरकत को दोहराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेव मोशन है। ठीक है बेटा। अब ये मैंने टब में पानी लिया, ठीक है बेटा, मैंने एक पेंसिल ली और इस तरह पेंसिल को पानी के अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट दी, ठीक है। मैंने देखा जो पहले पानी में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हो रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ से डिस्टर्बेंस जनरेट हो रही है जो ऐसा ऐसा आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी जगह छोड़ दें और एक एंड से दूसरे एंड की तरफ चले जाए, ऐसा नहीं होता। वो पार्टिकल अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। जिस तरह हमने पेंसिल को अप एंड डाउन मूवमेंट दी थी, इसी तरीके से वो डिस्टर्ब होकर अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। सपोज मैंने एक कार यहाँ पे रखा, ठीक है बेटा, जब मैंने इसकी मोशन का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि ये ऊपर नीचे वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर मैंने कहा कि ये क्या है, वेव मोशन है। ठीक है बेटा। पार्टिकल ऑफ द मीडियम अपनी जगह नहीं छोड़ते बल्कि अपनी जगह पे खड़े होकर डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। मैंने कार रख के देखा तो वो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, दूसरी एग्जांपल ली, मैंने रस्सी के एंड को फिक्स से लिया और दूसरा हिस्सा मैंने हाथ में लिया, ठीक है बेटा। मैंने हाथ इस तरह इसको मूव किया तो ये इसके कुछ पार्टिकल जो है ये पैदा हुए और पार्टिकल अपनी जगह से क्या हुआ, रस्सी डिस्टर्ब हुई और ये डिस्टर्बेंस इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये आगे फिक्स सपोर्ट की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब जब ये देखा कि अपनी जगह पे पार्टिकल पहले मेन पोजीशन पे खड़ा था, जब मैंने इसको हिलाया तो वो ऊपर की तरफ आया, जब वो अपनी आखिरी पोजीशन पे पहुंचता है उसे क्रस्ट कहते हैं, जब वो नीचे की तरफ अब इस तरह ये मूव करता है ऊपर नीचे इस तरह, ठीक है। तो पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता, किसी हिस्से में वो ऊपर था और किसी हिस्से में वो क्या था, नीचे था, ठीक है। वो अपनी जगह पे खड़े होके अप एंड डाउन मूवमेंट को क्या करता है बेटा, अप एंड डाउन मूवमेंट को शो करता है। अपनी जगह पे खड़े होके ऊपर नीचे ये अपनी हरकत को दोहराता है, तो ये किसकी, वेव मोशन की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये दो उसमें आपने एक्सपेरिमेंट डालने हैं वेव मोशन में। कैसे, टब में पेंसिल से पानी को अप एंड डाउन में, पानी में अप एंड डाउन मूवमेंट करके वो पार्टिकल अपनी जगह पे खड़े होकर अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, मीडियम डिस्टर्ब होगा जो ऐसा ऐसा, ठीक है, आगे की तरफ किनारों की तरफ शिफ्ट होगा। इधर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी लेकिन आगे जैसे चलते जाएंगे डिस्टर्बेंस का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरीके से जब रस्सी की मदद से आप रस्सी को फिक्स सपोर्ट से हाथों की मदद से उसे अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे तो पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा होकर डिस्टर्बेंस को आगे आगे शिफ्ट करेगा, पार्टिकल खुद शिफ्ट नहीं होगा। तो इसको आपने देखने का अच्छे तरीके से पढ़ के आना, ठीक है बेटा। हाँ, दोबारा इसको देखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस शॉर्ट में भी आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, एग्जांपल यहाँ से एग्जांपल दे सकते हैं। टाइप इसकी क्या है, हार्ड टाइप की अपनी मिसालें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपनी हैं जो जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैकेनिकल वेव्स को पैदा होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, कुछ मैंने इसकी एग्जांपल दी हैं। फिर मैंने आपको वेव मोशन को बताया है कि ये पीरियोडिक मोशन है, जब पेंसिल को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे तो पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा होकर अप एंड डाउन मूवमेंट को शो करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे किसी टब के अंदर या पानी के अंदर कहीं पे आप कंकर डालेंगे तो कंकर जब उसमें जाएगा, ठीक है, तो वहाँ जाके वो पार्टिकल जो है वो ऐसे उछलेंगे, डिस्टर्बेंस होंगे, तो वो डिस्टर्बेंस ऐसा ऐसा पूरे टब के अंदर फैल जाएगी, ठीक है। और फिर इस तरह वो पानी जो है अपनी जगह पे इस तरह हरकत करता रहेगा, ये हरकत इस तरह जारी रहेगी और थोड़ी देर के बाद कम होते होते ये कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब ट्यूनिंग फोर्क को आप किसी रबर बैंड के साथ पंच करेंगे तो इसके अंदर ये एयर मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे और जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वो हिस्सा कंप्रेस हो जाएगा, उसे कंप्रेशन कहेंगे, और जहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा उसे रेफ्रिक्शन कहेंगे। इस तरह जब हम आवाज़ जो है वो कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, यानी जहाँ स्पीकर होता है उससे लिसनर की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे चलती जाएगी इसका इफेक्ट दूर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो करीब वाले बच्चों को इसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, लेकिन जो दूर वाले होंगे वहाँ तक कंप्रेशन और रेफ्रिक्शन जो है वो ऐसा ऐसा कम हो चुकी होगी, वहाँ पे कम आवाज़ पहुँचेगी। और
कुछ दूर तक जाएंगे तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि आवाज़ के पैदा होने के लिए भी एयर यानी मीडियम की ज़रूरत होती है और बग़ैर उसकी आवाज़ पैदा नहीं होगी। ठीक है बेटा, इसको आपने कल डिटेल में पढ़ना है, समझना है, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।